सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू गेमरॉक्स टेक। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने रोग फ़ोन के आर्मरी क्रेट को प्रॉपरली एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करना है। तो जैसे कि आप जानते हैं रोग फ़ोन में जो आर्मरी क्रेट है उसमें बहुत सारे सेटिंग एंड ऑप्शन आपको देखने मिलते हैं, बट बहुत से लोगों को अभी भी पता नहीं है कि इसे कैसे एडजस्ट करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इसे प्रॉपरली आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं एंड एवरी फीचर के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको बेटर व्यू मिल जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम अभी है आर्मरी क्रेट पे एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने मिलेंगे एंड सारे गेम्स आपके यहाँ पे अवेलेबल होंगे। एंड अभी हम है गेम लाइब्रेरी पे, जैसे कि आप यहाँ पे इस टैब में देख सकते हैं हम अभी है गेम लाइब्रेरी पे। एंड इसमें आपको दो मोड मिलते हैं, एक है इस तरह का जिसमें सारे गेम आपको ऐसे दिखाई देते हैं एंड इस तरह का जिसमें आपको गेम्स खोल करके देखना पड़ता है। एंड मुझे पर्सनली ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं यही यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको यहाँ पे अपने गेम को कैसे एडिट कर सकते हैं। जैसे आप इस पेंसिल बटन पे क्लिक करेंगे जो कि यहाँ पे है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इसका वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आपको डिफरेंट वॉलपेपर बाय डिफ़ॉल्ट दिए जाते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बस यहाँ पे आना है एंड इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपना कोई भी एक फेवरेट वॉलपेपर जो है वो चूज़ कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने ये पबजी वाला वॉलपेपर सेलेक्ट किया अपने पबजी के लिए एंड यहाँ पे आप इसे क्रॉप कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। एंड ये होने के बाद आपको बस अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अपना कस्टम जो थंबनेल है यहाँ पे लगा लिया है एंड ये देखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो आप दूसरे गेम्स के लिए भी ऐसा कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। एंड इसके बाद हमें यहाँ पे देखने मिलता है सिनेरियो प्रोफाइल। तो यहाँ पे आप अपने गेम को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अभी है परफॉर्मेंस टैब में। तो परफॉर्मेंस टैब में आपको सबसे पहले यहाँ पे एक्स मोड जो है देखने मिलता है। तो एक्स मोड में यहाँ आपको 3 लेवल देखने मिलता है, एक है लेवल 1, एक लेवल 2 एंड एक है लेवल 3। तो यहाँ पे आप लेवल जितना इंक्रीज़ करेंगे आप नोटिस करेंगे कि इसका पावर कंजप्शन जो है वो बढ़ रहा है। तो जितना इस लेवल को आप हाई रखेंगे उतना आपके फ़ोन को स्मूथ गेम परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा एंड आपको एक बहुत ही अमेजिंग गेमिंग एक्सपीरियंस मिल जाएगा। बट अगर आप इसे लेवल 3 पे सेट करके रखेंगे तो ये पावर कंजम्पशन के साथ साथ आपका जो बैटरी ड्रेन है उसे भी बढ़ा देगा एंड इसके साथ फ़ोन का जो हीट आउटपुट है वो भी बढ़ जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और ऑप्शन है जो कि है सेम एज सिस्टम सेटिंग, यानी आपके सिस्टम में जो सेटिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने यहाँ पे इसे बैलेंस मोड पे रखा है या फिर आपने इसे पावर सेविंग मोड पे रखा है, तो जिस मोड पे भी आपने इसे रखा है ये उसी मोड को यूज़ करके रन होगा अगर आप इसे सेम एज सिस्टम सेटिंग कर देते हैं। तो जैसा आपका सिस्टम का मोड अभी है ये उसी मोड पर रन होगा। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं इसे इनेबल करते ही हमारा जो एक्स मोड का ऑप्शन है वो डिसेबल हो जाता है। बट अगर आपको स्मूथ गेमिंग परफॉर्मेंस चाहिए तो आप इसे लेवल 2 या 3 पे रख सकते हैं एंड अगर आपको बेटर बैटरी लाइफ चाहिए तो आप इसे सेम एज सिस्टम सेटिंग में रख सकते हैं। एंड उसके बाद आते हैं हम अपने CPU फ्रीक्वेंसी पे। तो अगर आप कोई बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग गेम खेल रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा CPU एंड GPU पावर रिक्वायर्ड है तो उसमें आप इसे फुल पे रख सकते हैं 2.9 गीगाहर्ट्ज़ पे। बट एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि इसको बढ़ाते ही आपका जो हीट एंड बैटरी है वो ज़्यादा होगा, मतलब बैटरी ज़्यादा ड्रेन होगा एंड हीट आउटपुट भी ज़्यादा होगा। तो इसके लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आप रियल टाइम इन्फो जो है अपने गेम का वो ऑन रखिए एंड वहाँ पे नीचे देखिए कि हर गेम में जो आपका फेवरेट गेम है वो कितना GPU एंड CPU कंज्यूम कर रहा है। तो अगर आपका गेम उतना ज़्यादा CPU एंड GPU कंज्यूम नहीं कर रहा तो आप इसे घटा सकते हैं एंड इसे आप टेस्ट कर सकते हैं कि कितने गीगाहर्ट्ज़ पे आपको सबसे बेस्ट बैटरी लाइफ मिल रहा है एंड अपना सबसे बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस मिल रहा है। उसके बाद आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको सबसे अल्टीमेट परफॉर्मेंस चाहिए तो आप इसे फुल पे ही रख सकते हैं, जो कि मैं अपने लिए यूज़ करता हूँ। बट हमेशा याद रखिए कि इससे आप ज़्यादा देर तक नहीं खेल पाएंगे, ये बैटरी ड्रेन को बढ़ा देगा। ओके एंड इसके बाद हम आते हैं टेम्परेचर कंट्रोल में। तो यहाँ पर आपको 3 सेटिंग देखने मिलेंगे, एक है यहाँ पर लो, फिर है डिफ़ॉल्ट एंड तीसरा है हाई। तो अगर आप इसे लो पे रखेंगे तो ये टेम्परेचर को जो है कंट्रोल में रखेगा
यानी CPU थोड़ा जब गर्म हो जाएगा उसके बाद उसमें थर्मल थ्रॉटलिंग होने लगेगा, यानी CPU एंड GPU अपने आप को लॉक कर लेगा एंड परफॉर्मेंस डाउन कर लेगा, ताकि आपका जो फ़ोन है वो ज़्यादा गर्म ना हो। एंड अगर आप इसको डिफ़ॉल्ट पे कर देंगे तो ये जो टेम्परेचर का थ्रेशोल्ड है, यानी टेम्परेचर का जो लिमिट है, इसे वो इंक्रीज़ कर देगा, तो इसे वो थोड़ा बहुत गर्म होने देगा एंड जल्दी थ्रॉटल नहीं होगा। एंड जब इसे आप हाई पे कर देंगे तो फ़ोन जो है थ्रॉटल नहीं होने वाला। CPU एंड GPU चाहे कितना भी गर्म हो जाए, ये हीट होने के लिए पूरा छूट दे देगा एंड ये थ्रॉटल नहीं होगा, ना आपका गेमिंग परफॉर्मेंस भी डाउन नहीं होगा। बट ये आपके फ़ोन को बहुत ज़्यादा गर्म कर देगा एंड इसका जो टेम्परेचर है ये ऑलमोस्ट 52 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। एंड जब इसका टेम्परेचर 50 पे जाएगा तब आपको फ़ोन को टच करने में भी दिक्कत हो सकता है। एंड इस पर्टिकुलर एरिया के लिए, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर कंट्रोल के लिए मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, PUBG टेम्परेचर टेस्ट। तो वो वाला वीडियो आप यहाँ से आई बटन पे जाके देख सकते हैं कि वेरियस सेटिंग्स में ये कितना टेम्परेचर पे पहुँचता है। एंड मैंने इसे तीनों सेटिंग पे रख के प्ले किया है, लो, डिफ़ॉल्ट एंड हाई। तो वहाँ पे आप जाके इसका टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट जो है उसका फुल डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। एंड लास्ट में हमको यहाँ पे मिलता है मेमोरी क्लीनर। तो ये काम क्या करता है, जब आप अपने गेम को लॉन्च करेंगे तो ये बैकग्राउंड से सारे जो ऐप्स रन हो रहे हैं उसको बंद कर देगा। चाहे आप कोई गाना डाउनलोड कर रहे हो, कोई मूवी हो, या फिर बैकग्राउंड में कुछ चल रहा हो, इसे क्लीन कर देगा। तो बट एक चीज़ ध्यान में रखिए कि इसे ऑन करते ही आपका जो फ़ोन है बैकग्राउंड टास्क को कट कर देता है। तो अगर आप VPN यूज़ कर रहे हैं तो ये उसे भी कट कर देगा। तो अगर आप कोई ऐसा गेम खेल रहे हैं जिसके लिए VPN रिक्वायर्ड है तो आप इसे ऑफ रखिए, वरना आप जब भी इसे लॉन्च करेंगे गेम को, मेमोरी क्लीनर VPN को भी बंद कर देगा। और उसके बाद हम चलिए आते हैं डिस्प्ले पे। तो डिस्प्ले में आपको यहाँ पे 3 मोड दिया जाता है, डिफ़ॉल्ट या 90 पे रहता है, बट यहाँ पे आप 60 हर्ट्ज़ पे भी सेट कर सकते हैं, 90 पे भी एंड 120 हर्ट्ज़ पे भी, डिपेंडिंग ऑन योर गेम। बट यहाँ पे एक और ऑप्शन है जो कि है ऑटो। तो इसे ऑटो में करते ही आपको हर बार हर गेम के लिए अपना जो सेटिंग है वो बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिकली आपका जो गेम है उसे डिटेक्ट कर लेगा एंड उसके हिसाब से स्क्रीन का जो रिफ्रेश रेट है उसे एडजस्ट कर लेगा। बट मैं अपना फ़ोन जो है वो हाई पे रखना पसंद करता हूँ, तो मैं डिस्प्ले को 120 हर्ट्ज़ पे रख के ही अपने लिए यूज़ करता हूँ। एंड यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन दिखेगा जो कि है सेम है सिस्टम सेटिंग। तो इस पर क्लिक करते ही जैसे आप देख सकते हैं हमारा जो ये पैनल है रिफ्रेश रेट का सेटिंग का, वो जो है डिसेबल हो चुका है, इसे आप एडजस्ट नहीं कर सकते। एंड ये भी बिल्कुल एक्स मोड की तरह ही काम करता है। जब आप सेम है सिस्टम सेटिंग पे कर देंगे तो आपका सिस्टम में उस वक्त जितना हर्ट्ज़ पे सिस्टम रन हो रहा होगा उतने ही हर्ट्ज़ पे ये गेम को रन करेगा। तो सोचिए कि अगर आपने 120 हर्ट्ज़ पे इसे रखा हुआ है तो ये 120 हर्ट्ज़ पे चलेगा, अगर आपने इसे 90 हर्ट्ज़ पे रखा हुआ है तो ये 90 हर्ट्ज़ पे रन होगा। तो मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ क्योंकि मैं अपना फ़ोन जो है वो 120 हर्ट्ज़ पे यूज़ करता हूँ हमेशा 24/7। ये बैटरी लाइफ को घटा देता है, बट मैंने इस फ़ोन के लिए इसीलिए पैसा दिया था क्योंकि इसमें 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है, तो इसको 120 हर्ट्ज़ के लिए ही मैंने ख़रीदा था। तो ऑब्वियसली मैं इसे 90 या 60 हर्ट्ज़ पे यूज़ नहीं करने वाला। एंड इसके बाद हम आते हैं एंटी एलियासिंग पे। ये अगर आप कंप्यूटर में गेम खेलते हैं तो आपको इसके बारे में बेटर मालूम होगा। ये जो है एज को जो है स्मूथ कर देता है ताकि आपको जो ब्लॉक्स है वो ना दिखे। तो अगर आपको स्मूथ जो ऑब्जेक्ट है वो चाहिए एंड जो चॉपी एज होता है वो नहीं देखना है तो आप इसे ऑन कर सकते हैं। बट एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि ये बहुत ही GPU इंटेंसिव टास्क है, इसको अगर आप ऑन करेंगे तो ये आपका GPU का जो लोड है वो बढ़ा देगा। ओके, तो अगर आप बहुत ही डिमांडिंग गेम खेल रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा CPU एंड GPU पावर रिक्वायर्ड होता है तो आप इसे ऑफ़ करके रखिए, ये आपको बेटर परफॉर्मेंस देगा। इसके बाद हम आते हैं टच पे। तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें देखने मिलेंगी, स्लाइडिंग सेंसिटिविटी, स्लाइडिंग प्रिसिशन एंड टच सेंसिटिविटी। तो यहाँ पे जो स्लाइडिंग सेंसिटिविटी है ये आपका जो स्लाइड करते हैं, जब आप PUBG में गेम को स्लाइड करते हैं किसी गेम में, ये उसके सेंसिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप इसका जो वैल्यू है बढ़ा देंगे यानी +2 पे कर देंगे तो ये आपको स्लाइडिंग सेंसिटिविटी को बढ़ा देगा एंड ये बहुत ही फास्ट स्लाइड होने लगेगा। बट अगर आप इसे लो कर देंगे तो ये थोड़ा स्लो हो जाएगा, इसका जो स्लाइड सेंसिटिविटी है। तो आप सोच रहे होंगे कंपनी ने ऐसा फीचर क्यों दिया है, हर कोई तो इसे हाई में ही रख के यूज़ करेगा। तो कंपनी ने इसे दिया है ताकि आप एक्सीडेंटली इसे टच करेंगे तो ये उसे डिटेक्ट ना करे। तो ये एक प्रोटेक्शन के हिसाब से दिया गया है। कुछ लोग इसे ऑन रख सकते हैं, कुछ ऑफ रख सकते हैं अपने हिसाब से, बट मैं ऐसा कोई इशू फेस नहीं करता हूँ तो मैं इसे 2 पे ही रखूँगा क्योंकि मुझे फास्ट मोशन चाहिए। एंड इसके बाद हम आते हैं स्लाइडिंग प्रिसिशन पे। तो यहाँ पे अगर आप इस वैल्यू को इंक्रीज़ कर देंगे यानी लेवल 2 पे कर देंगे तो
तो ये जो आपका स्लाइडिंग का प्रिसीशन है, जो एक्यूरेसी है स्लाइडिंग का, उसको बढ़ा देगा। एंड ये एम लगाने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छे से अपने टारगेट को एम कर सकते हैं, शूटिंग कर सकते हैं। एंड अगर आप इसको घटा देते हैं तो ये प्रिसीशन या एक्यूरेसी थोड़ा कम कर देगा, बट मोशन को थोड़ा स्मूथ कर देगा। तो मुझे हाई एक्यूरेसी चाहिए होता है तो मैं इसे हाई पे ही रखूँगा। बट अगर आप इसमें डिसाइड ना कर पाए कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है, तो आप इसे 0 पे भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट काम करता है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, इसीलिए इस फ़ोन में इतना सारा सेटिंग दिया गया ताकि हर कोई इसे अपने हिसाब से सेट कर सके। यानी मेरा जो फ़ोन है वो मेरे दोस्त के फ़ोन से अलग होगा एंड उसका फ़ोन किसी तीसरे से अलग होगा, उसके आर्मरी किट का सेटिंग वाइज। एंड लास्ट यहाँ पे है टच सेंसिटिविटी। तो ये मैं हमेशा फुल पे ही रखता हूँ एंड मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा इसे फुल पे रखिए, क्योंकि आप जब इसे 2 पे कर देंगे तो ये जो आपका टच सेंसिटिविटी है उसे हाई कर देगा एंड हल्का सा स्क्रीन को टच करते ही ये उसे डिटेक्ट कर लेगा एंड आपका टारगेट जो है उस पर आप बहुत ही फास्ट शूटिंग कर पाएंगे। तो अगर आप इसको कम करना चाहें तो कर सकते हैं, बट अगर आप FPS शूटिंग वाला गेम खेल रहे हैं तो मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप इसे सेंसिटिव में ही रखिए ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने ओपोनेंट पे फायर कर सके। एंड लास्ट में हम आते हैं ब्लॉक टच एजेस। तो गेम खेलते हुए अक्सर हमारे साथ होता है कि हम इस तरह से अपने फ़ोन को पकड़ते हैं ना, हमारा जो थंब एरिया है, ये हमारा हाथ का नीचे वाला एरिया स्क्रीन पे एक्सीडेंटली टच हो जाता है। तो ये फीचर जो है उस टच को ब्लॉक कर देता है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे जोन देखने मिलते हैं। यहाँ पे आपको स्मॉल जोन, उसके बाद मीडियम एंड उसके बाद लार्ज देखने मिलता है। बट अगर आप चाहें तो आप इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक जो डॉट आएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक एरो है, तो इस एरो को आपको खींचना है एंड इसका एरिया सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद आपको जो ब्लू डॉट है इस गोल एरिया को ऊपर खींच देना है एंड इसकी मदद से आप अपना जो ब्लॉकिंग एरिया है उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। एंड ये आप दोनों साइड के लिए कर सकते हैं, लेफ़्ट एंड राइट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर हम इसको ब्लॉक कर देंगे तो हमारा जो ये थंब एरिया है यहाँ पे टच होने के बावजूद भी फ़ोन इसे डिटेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आप चाहे तो इसे ऑन रख सकते हैं अगर आप अक्सर एक्सीडेंटली स्क्रीन को टच कर देते हैं, बट मेरे लिए ये कोई इशू नहीं है तो मैं इसे ऑफ रखूँगा। एंड आपको लास्ट में इसे अप्लाई करना है एंड क्लोज़ कर देना है। एंड इसके बाद हम आएंगे नेटवर्क पे। तो यहाँ पे नेटवर्क पे आपको 2 ऑप्शन देखने मिलेंगे। फर्स्ट है प्रिवेंट स्विचिंग नेटवर्क्स। हमारा फ़ोन जो है वो हमेशा वाईफाई या फ़ोन नेटवर्क पे स्विच करता रहता है, या फिर अगर आपके घर में 2 या 3 नेटवर्क है तो ये उसमें भी स्विच करता रहता है डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ। बट स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी अक्सर होता है कि किसी नेटवर्क का लेटेंसी ज़्यादा होता है एंड किसी नेटवर्क का लेटेंसी कम होता है। तो स्विच करने से क्या होता है, हमारा गेम थोड़े देर के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी डिस्टर्ब ज़रूर होता है। नेटवर्क स्विचिंग चाहे कितना भी फास्ट हो उसमें थोड़ा बहुत लेटेंसी ज़रूर ऐड हो जाता है एंड 2 नेटवर्क का लेटेंसी बहुत कम ही होता है कि एक जैसा हो। तो अगर आप हाई FPS शूटिंग कर रहे हैं या ऑनलाइन खेल रहे हैं तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप इसको जो है वो ऑन रखिए ताकि आपका फ़ोन जो है बार बार नेटवर्क को स्विच ना करे। एंड यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन देखने मिलता है जो कि है रेस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड सिंक। तो सोचिए कि आप गेम खेल रहे हैं एंड आपके बैकग्राउंड में कुछ ऐप रन हो रहा है जो आपका नेटवर्क कंज्यूम कर रहा है। इसकी वजह से आपके गेम को हो सकता है प्रॉपरली बैंडविड्थ ना मिले। तो इसे ऑन करते ही आपका जो फ़ोन है आपके उस गेम को ज़्यादा प्रायोरिटी देगा एंड नेटवर्क को उसी गेम के लिए ऑप्टिमाइज़ कर देगा एंड बैकग्राउंड में जो ऐप रन हो रहा है उसका जो डेटा कंजप्शन है उसको ब्लॉक कर देगा। तो मैं इसे हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप इसे यूज़ कीजिए ताकि आपको गेम में कोई भी डिले या डेटा बैंडविड्थ का कमी ना मिले। बट एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि मैंने कहा था कि अगर आप कोई VPN वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो रैम क्लीनर जो है ऑफ़ रखना है एंड वो सेम केस यहाँ पे भी है। अगर आप इसे ऑन कर देंगे तो VPN को भी ये डेटा नहीं देने वाला। ठीक है, तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो अगर आप VPN यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे ऑफ़ कर दीजिए, वरना आपका VPN जो है रन नहीं होगा। उसके बाद हम आते हैं एड ट्रिगर पे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमें एड ट्रिगर पे यहाँ ज़्यादा कुछ ऑप्शन देखने नहीं मिल रहा है क्योंकि हमें इसे हर गेम के लिए अलग से एडजस्ट करना पड़ता है कि आप एड ट्रिगर को कौन से बटन के लिए यूज़ करना चाहते हैं। तो इसे हम गेम में एडजस्ट करेंगे एंड वो भी मैं आपको दिखा दूँगा थोड़ी देर बाद। उसके बाद है की मैपिंग। तो अगर आप कोई
कुनाइन कैनन या जो भी गेम पैड है वो यूज़ कर रहे हैं, जो कि आप ऑब्वियसली शायद यूज़ नहीं कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो वो या फिर माउस एंड कीबोर्ड इसमें ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे अपने बड़े कोई टीवी में लगा के खेल रहे हैं तो उस टाइम पे ये आपको बहुत ही अच्छा सहूलियत दे देता है कीबोर्ड एंड माउस से खेलने के लिए, अगर या फिर आपके पास कुनाइन गेम पैड है उसके लिए। तो क्योंकि मेरे पास कुनाइन गेम पैड नहीं है, आई नो कि बहुत सारे लोग इसे खरीद भी नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा महंगा है, तो इसीलिए इसका कुछ भी एक्सप्लेन करके कोई फ़ायदा नहीं है। एंड यहाँ पे आप आते हैं मैक्रो पे, तो यहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि मैक्रो को भी आपको हर गेम के लिए अलग से एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सारे सेटिंग्स कर लिए हैं। एंड एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि आपको सारे सेटिंग्स करने के बाद इस सेव बटन को ज़रूर दबाना है, वरना आपका जो सेटिंग है वो सेव नहीं होगा। एंड आपने अगर आधा घंटा 1 घंटा बैठ के इसे बहुत ही अच्छे से सेट किया है एंड अगर इसे सेव करना भूल जाते हैं एंड बैक कर देते हैं तो आपका जो सेटिंग है वो सेव ही नहीं होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको अपना सेटिंग यहाँ से सेव करना है। तो चलिए चलते हैं पीछे। एंड यहाँ पे आपको दूसरा एक टैब मिलता है जो कि है कंसोल। तो यहाँ पे आपको अपने फ़ोन का जो हार्डवेयर है उसके बारे में बहुत डिटेल जानकारी मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं लेफ़्ट अपर कॉर्नर पे है हमारा CPU जो कि 1.29 गीगाहर्ट्ज़ पे रन हो रहा है एंड इसका टेम्परेचर है 47 डिग्री सेल्सियस। सो कीप इन माइंड कि ये हमारा सिर्फ CPU का, ये जो है सिर्फ CPU का टेम्परेचर है, सिस्टम का टेम्परेचर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा 35 डिग्री C जो कि हमारा सिस्टम का ओवरऑल टेम्परेचर है ना, है CPU का यहाँ पे टेम्परेचर अलग है एंड GPU का टेम्परेचर भी यहाँ पे अलग है एंड यहाँ पे हमारा सिस्टम का टेम्परेचर है। तो यहाँ पे आपको 3 अलग टेम्परेचर देखने मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो GPU है वो 675 मेगाहर्ट्ज़ पे चल रहा है एंड इसका टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास। एंड यहाँ पे जो है आप अपना फ़ोन का मेमोरी देख सकते हैं जो कि मेरे वाले केस में 8 GB एंड इसमें ऑलमोस्ट 4.8 GB जो है यूज़ हो चुका है एंड इतना सा ही बाकी है। एंड यहाँ पे आपको दिखेगा रिमेनिंग टाइम यानी आपका बैटरी लाइफ, बट इस पर आप भरोसा मत कीजिए क्योंकि ये टाइम आपको दिखाया जा रहा है करंट यूजेज के दौरान, यानी हमने अभी इस पर कोई लोड नहीं डाला है एंड ये फ़ोन आइडल पे है एंड इसीलिए इसे 9 घंटा दिखाया जा रहा है। पर जब आप गेम खेलेंगे एंड फ़ोन पे लोड पड़ेगा तो ये आपको 9 घंटा नहीं दे पाएगा और ये टाइम भी चेंज हो जाएगा। एंड यहाँ पे लास्ट है जो हमारा स्टोरेज। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन में 128 GB का बिल्ट इन स्टोरेज है एंड जिसमें 113 GB मैंने यूज़ कर लिया है ऑफकोर्स, क्योंकि मैं ये सारे वीडियोस बना रहा हूँ तो पूरा डेटा इसी फ़ोन में रहता है। एंड यहाँ पे हम आते हैं गेम जीनी के ऑप्शन पे। तो यहाँ पे जो है आपको मैनेज माई गेम्स पे आप यहाँ पे क्लिक करके किसी भी गेम को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे कवर फायर जो है उसे हटा देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसे हटा देता हूँ तो देख सकते हैं कवर फायर जो है वहाँ यहाँ पे लिस्ट से आउट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐप देखने मिल जाएंगे, इन्हें आप एक्स मोड के लिए यहाँ पे डाल सकते हैं आर्मरी क्रिएट पे ताकि आप इसे ऑप्टिमाइज़ कर सके। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो गेम लाइब्रेरी है वहाँ से जो कवर फायर है वो वहाँ से हट चुका है। तो अगर आप किसी गेम को ऐड करना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है या फिर आप यहाँ पे कंसोल पे आके माई गेम्स पे जाके यहाँ से भी उसे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसे ऐड कर देते हैं एंड सिर्फ सिंगल क्लिक से ही आप इसे आर्मरी क्रिएट पे ऐड कर सकते हैं। ये इतना कोई हार्ड चीज़ नहीं है। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं जो कवर फायर गेम है वो यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको देखने मिलेगा जो कि बैकग्राउंड कनेक्शन वाइट लिस्ट। तो यहाँ पे आपको वो सारे ऐप्स मिलेंगे जो आप बैकग्राउंड कनेक्शन गेम खेलने के बावजूद भी देना चाहते हैं, यानी अगर आपने बैकग्राउंड डेटा रिस्ट्रिक्ट करके भी रखा है तो ये कुछ ऐप है जो आप सेट कर सकते हैं जो कि आपका डेटा यूज़ कर सकते हैं नेटवर्क रिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी। तो आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये बहुत ही आसान है, जैसा कि हमने वहाँ पे किया था, आपको इसे सिर्फ ऑन या फिर ऑफ़ कर देना है। तो इसके बाद है एयर ट्रिगर्स। तो यहाँ पे आप इसका टच सेंसिटिविटी एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एयर ट्रिगर का जो माउंट फोर्स है यानी कितने प्रेशर से आप इसको दबा रहे हैं उस प्रेशर को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे रिसेट पे क्लिक करना होगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपना जो है सेट करके रखा है। तो चलिए रिसेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप कितने प्रेशर से दबा रहे हैं ये यहाँ पे रजिस्टर होता रहता है। तो अगर आप प्रेशर को लो कर देते हैं तो एयर ट्रिगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे एंड हल्का सा प्रेस करने पे भी ये आपका फिंगर डिटेक्ट कर लेगा।
बट अगर आप इसे हाई पे रखेंगे तो ये आपका प्रेशर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, इसके लिए आपको बहुत ज़ोर से दबाना होगा। तो अगर इसे आप पूरा लो कर देंगे तो इसमें एक रिस्क होता है कि अगर आप एक्सीडेंटली इसे टच कर देते हैं इस तरह से तो ये भी उसे डिटेक्ट कर लेता है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, यूज़र के ऊपर, कि वो कैसा है गेमिंग में, क्या वो एक्सीडेंटली इसे टच करता रहता है या नहीं करता। तो मैं अपने गेम में कभी भी अपने एयर ट्रिगर को एक्सीडेंट टच नहीं करता, क्योंकि मेरे फिंगर हमेशा ऐसे ही रहते हैं एंड जब मुझे प्रेस करना होता है तभी मैं उसे दबाता हूँ। ओके, तो मैं इसे हमेशा लो पे ही रखता हूँ ताकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बना रहे। इसके बाद आपको यहाँ पे सेंसिटिव बूस्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है। इसे क्लिक करते ही आपका जो सेंसिटिविटी है और ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। एंड इसके बाद इसे नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड इसके बाद आपको दूसरा जो है ट्रिगर एडजस्ट करना है। तो इसके लिए भी मैं इसे 0 पे रखूँगा एंड इसका जो सेंसिटिविटी बूस्टर है वो ऑन रखूँगा। इसे अप्लाई करना है, लास्ट में आपको ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है फिंगर रेस्टिंग। तो इसका मतलब है कि आप अपने एयर ट्रिगर पे फिंगर दे के ऐसे आराम से रख सकते हैं एंड चाहे तो जब आपको यूज़ करना होगा उसे दबा सकते हैं। बट मैं अपना फ़ोन जो है ऐसे ही पकड़ता हूँ गेम के टाइम पे एंड ऐसे एयर ट्रिगर यूज़ करता हूँ, तो मुझे इस फीचर की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप चाहें तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके बाद हमारे पास है फ़ैन स्पीड कंट्रोल। तो अगर आपके पास इसका रोग फ़ोन वाला फ़ैन है, जो कि मेरे पास नहीं है, तो उसका स्पीड आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक और ऑप्शन है डिसेबल फ़ैन व्हेन माइक्रोफोन इज़ एक्टिव। तो अगर आप अपने फ़ोन में यहाँ पे पीछे फ़ैन लगाते हैं तो उसका जो फ़ैन का नॉइज़ है वो आपका माइक्रोफोन डिटेक्ट करने लगता है। तो इसीलिए ये ऑप्शन दिया गया है ताकि अगर आप अपना माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हो तो ये उसे बंद कर देगा एंड फ़ैन का नॉइज़ जो है कैप्चर नहीं करेगा। बट अगर आप कोई ऐसा हेडफोन यूज़ कर रहे हैं जिसमें बिल्ट इन माइक्रोफोन है, ये गेमिंग हेडफोन, तो उस केस में आप इसे ऑफ रखिएगा, वरना ये आपका वॉइस भी हो सकता है डिटेक्ट ना करे। इसके बाद हम आते हैं सिस्टम लाइटिंग पे। तो आप यहाँ से अपने फ़ोन का जो लाइट है, यानी इसका पीछे जो RGB लाइट है, उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिस्टम लाइटिंग को ऑन करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो RGB लाइट है वो ऑन हो चुका है। एंड इसके बाद आप इसे सिंक्रोनाइज़ भी कर सकते हैं। नहीं भाई, मैं बाद में ज्वाइन करूँगा, मुझे अभी इसे एक्टिव नहीं करना है, मैं बाद में इसे ज्वाइन कर लूँगा। नहीं, मुझे अभी वाईफाई ऑन नहीं करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसे ऑन करने से यहाँ पे जो लाइटिंग का ऑप्शन है वो आ जाता है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एडिट लाइटिंग पे क्लिक करना है एंड अभी मेरा जो मोड है वो है कलर साइकिल। तो यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट वेरिएंट के कलर जो है आपको दिखने मिलेंगे, ये साइकिल हो रहा है। यहाँ पे आप स्टैटिक भी यूज़ कर सकते हैं। स्टैटिक में आप इसका जो कलर है वो एडजस्ट कर सकते हैं। एंड चलिए इसे ग्रीन कर देते हैं। एंड यहाँ पे तो देखिए मेरा जो लाइट है पूरी तरह से अभी ग्रीन है। एंड इसके साथ आप इसका जो ब्राइटनेस है वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके एडजस्ट करते हैं हमारा जो ब्राइटनेस है वो लो या हाई हो जाता है। एंड यहाँ पे एक और मोड है जो कि है ब्रीथ। तो ये उसी लाइट पे ब्रीथ होने लगेगा जो आपने कलर सेट किया है। एंड उसके बाद आपको मिलता है स्क्रोबिंग, यानी ये जो है वो धीरे धीरे फ्लैश होता रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे फ्लैश हो रहा है। एंड उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है कलर साइकिल का, जो कि ऑलरेडी मेरा सिलेक्टेड था। तो इसमें ये दोनों डिसेबल हो जाते हैं क्योंकि ये हर एक कलर को डिस्प्ले करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो कलर ऑप्शन है वो डिसेबल हो जाते हैं। एंड यहाँ पे आपको सेंसिटिविटी रेट मिलता है कि आप कितना फास्ट एंड स्लो इसे कर सकते हैं। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे एडवांस सेटिंग मिलेगा, सेटअप ऑरा लाइटिंग। तो यहाँ पे इसे आप फ़ोन के माइक्रोफोन के साथ सिंक कर सकते हैं। एंड जब आप म्यूज़िक प्ले करेंगे तो म्यूज़िक के साथ ये सिंक हो जाता है। बट मैं इसे यूज़ नहीं करता क्योंकि मैंने यूज़ किया था एंड माइक्रोफोन ऑन होने की वजह से म्यूज़िक का क्वालिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो जा रहा था। ये हाई रेस म्यूज़िक नहीं रह रहा था, ये नॉर्मल म्यूज़िक प्ले कर रहा था। तो इसीलिए मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ। बट आप बाकी सब चीज़ों में इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक्स मोड में, जिसकी एक्स मोड हमारा ऑन है। तो आप देख सकते हैं कि पीछे जो लाइट है वो भी ऑन है। एंड इसके बाद है स्क्रीन ऑन, कि स्क्रीन को ऑन जितना देर आप रखेंगे तब तक जो है ये लाइट ऑन रहेगा। एंड यहाँ पे स्क्रीन ऑफ ब्रीदिंग, तो अगर आप इसे ऑन रखेंगे तो भले ही आपने फ़ोन को लॉक कर दिया हो एंड डिस्प्ले बंद है, बट उसके बाद भी आपका जो लाइट है वो ग्लो करता रहेगा।
तो ये बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन करता है, इसीलिए मैं इस फीचर को यूज़ नहीं करता हूँ। एंड सबसे बुरा बात मुझे लगता है कि ये जब जलता है तो मुझे ही नहीं दिखता, सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए ये RGB लाइट है। एंड यहाँ पे आप बूटअप पे भी लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। जब ये फ़ोन रिस्टार्ट होता है तब ये लाइट थोड़ी देर के लिए ब्लिंक होता है, आप उसे भी कंट्रोल कर सकते हैं एक्सटर्नल पावर एक्सेसरीज़ के साथ। इनकमिंग कॉल, ड्यूरिंग कॉल, गेम्स, नोटिफिकेशन, चार्जिंग, आप इसे बहुत तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे बंद कर देता हूँ ताकि हमारा बैटरी जो है थोड़ा बहुत सेव हो जाए। तो चलिए अब हम आ जाते हैं कनेक्ट पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको साइन इन करने बोला जा रहा है, तो आपको टर्म एंड कंडीशन पे एग्री करना है, जस्ट स्टार्ट कर देना है। एंड आप अपने आईडी से इसमें लॉगिन कर सकते हैं अगर आप चाहें, पर अगर आपका मन नहीं है तो स्किप भी कर सकता है, ये उतना कोई इंपॉर्टेंट फीचर है नहीं। चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ इसमें। तो आपको इसे अपने ईमेल आईडी से लॉगिन करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने लॉगिन कर लिया है एंड मैं रोग कम्युनिटी के साथ जुड़ चुका हूँ। तो ये उतना कुछ खास फीचर है नहीं, अगर आप चाहें तो इसको टोटली इग्नोर कर सकते हैं अगर आप इस सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं तो। बस यहाँ पे आपको बहुत सारे अपडेट्स वगैरह मिलते रहते हैं, अगर आपको ये चाहिए तो यहाँ साइन इन कर सकते हैं, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम आते हैं अपने फीचर्स के ऊपर। तो यहाँ पे आपको न्यू गेम्स के बारे में पूरा डिटेल मिल जाएगा कि कौन कौन से गेम में कौन कौन सा रोग फीचर सपोर्ट है। तो यह जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम अभी 120 हर्ट्ज़ में हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि कौन कौन सा गेम है जो 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले सपोर्ट करता है। एंड पहले यहाँ पे ज़्यादा गेम नहीं थे, बट धीरे धीरे यहाँ पे बहुत सारे गेम ऐड हो चुके हैं, जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही ह्यूज लिस्ट है। तो यहाँ से कुछ गेम मैंने खेला है, जैसे शैडोगन लेजेंड्स से बहुत ही अच्छा गेम है। एंड डेड ट्रिगर 1 मैंने खेला था, 2 अभी खेला नहीं है क्योंकि मुझे खेलने का उतना टाइम नहीं मिलता, मैं ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ। एंड उसके बावजूद आप लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हो। मैं अपने एक एक वीडियो को बनाने के लिए ऑलमोस्ट 2 हफ्ता हार्डवर्क करता हूँ, उसके बाद आप सिर्फ मेरे वीडियोस को देखते हैं एंड बिना सब्सक्राइब किए मेरे चैनल को चले जाते हैं, जो कि बहुत बुरा बात है। मैं आपके लिए ऐसे बहुत सारी वीडियो बनाना चाहता हूँ, बट मेरा यूट्यूब चैनल जो है मोनेटाइज नहीं हो रहा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरा आपसे कि अगर आप मेरे वीडियोस को देख ही रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, कोई चार्ज नहीं लगता, ठीक है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़रा देखिए, ओनली 3% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। मेरा जो लाइफ टाइम व्यू है मेरे चैनल पे वो ऑलमोस्ट 2 लाख है। तो अगर 25% ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होता तो मेरे पास अभी 50,000 सब्सक्राइबर होता, सोच सकते हैं। एंड मेरे पास अभी सिर्फ 934 सब्सक्राइबर है, 1000 भी नहीं हुआ, 10,000 भी नहीं हुआ। तो प्लीज़ मेरा वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता, फ्री है, बिल्कुल फ्री है। इससे आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, बस हम क्रिएटर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है एंड खुशी भी मिलता है, यानी ये हमें मोटिवेट करता है कि हम ऐसे वीडियोस बनाते रहें। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए प्लीज़। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो पे। तो यहाँ पे आपको सारे 120 हर्ट्ज़ के जो गेम है वो मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है गेम पैड। तो गेम पैड में आपको वो सब गेम दिखाया जा रहा है जो कि कोनाइन गेम पैड पे सपोर्टेड है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वो गेम पैड जितना एक्सपेंसिव आता है उस हिसाब से यहाँ पे ज़्यादा कोई गेम नहीं है। तो अगर आप उसे ख़रीदते हैं तो अगर मेरे ख्याल से आप लॉस में हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई मैं अच्छा गेम का बारे में बात करूँ जो कि मेरे दोस्त खेलते हैं, तो सिर्फ फ्री फायर ही यहाँ सपोर्ट होता है एंड शैडोगन लेजेंड जो मैं खेलता था, तो ये वर्दी नहीं है ख़रीदना। बट पबजी अभी भी यहाँ पे नहीं आया है, हो सकता है फ्यूचर में आए। तो पबजी लवर्स डोंट बाय दिस। तो ट्विन व्यू डॉग का भी दाम कुछ सस्ता नहीं है, आप एक नया फ़ोन खरीद सकते हो जितना वो एक्सपेंसिव है। एंड इतने एक्सपेंसिव होने के बावजूद इसमें सिर्फ 4 ही गेम है जो ऑफिशियली इसे सपोर्ट करते हैं। हो सकता है बहुत सारे गेम हो जो यहाँ पे लिस्टेड ना हो, जो आए या फिर आ चुके हैं मेरे वीडियो को बनाने के बाद। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एस्पायर 9 जो मैं कि पर्सनली खेलता हूँ वही सपोर्ट करता है। मॉडर्न कॉम्बैट 5 जो सबसे ज़्यादा मेरे दोस्तों में से पॉपुलर गेम है। तो ट्विन व्यू डॉग में भी इसका बहुत ज़्यादा कोई सपोर्ट नहीं है। इसके बाद हम आते हैं एयर ट्रिगर पे। यहाँ पे दिखाया गया है कि ऑफिशियली कितने गेम एयर ट्रिगर सपोर्ट करते हैं, बट ये इग्नोर कीजिए इस पैनल को, क्योंकि एयर ट्रिगर को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखाने वाला हूँ। तो एयर ट्रिगर को यहाँ पे जितना भी गेम मिल रहा है आप उस पर भी यूज़ कर सकते हैं और उसके बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। एंड एयर ट्रिगर में 2 फीचर आते हैं, उन्हें कैसे सेट करना है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। एंड यहाँ पे हम आते हैं वाइब्रेशन पे। तो यहाँ पे जो है 2 ही गेम इससे ऑफिशियली भी सपोर्ट करते हैं, एक है शैडोगन लेजेंड एंड एस्पायर 9। एंड ये दोनों ही मैंने खेला हुआ है। इसका जो फीडबैक आता है ना, यानी
जब आप गेम खेल रहे होंगे तब आपको जो इसका वाइब्रेशन मिलता है बिल्कुल कंसोल लेवल का वाइब्रेशन मिलता है, यानी बहुत ही अच्छा आपको हैप्टिक फीडबैक इसमें मिल जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं माई प्रोफाइल की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो कि मैंने यहाँ पे अपना प्रोफाइल बना के रखा है, नाइट एंजल, यस ये मेरा नाम है, क्योंकि मैं रात को अक्सर जाग के अपना वीडियो एडिटिंग करता हूँ एंड ऑलमोस्ट सुबह के 3 बज जाते हैं एंड मुझे सोने नहीं मिलता, मैं इतना बिजी रहता हूँ ये सब वीडियो बनाने के लिए। तो इसीलिए मैंने आप नाम रखा है नाइट एंजल, जो कि डार्क नाइट से भी इंस्पायर्ड है। एंड इतना करने के बावजूद भी आप लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हो एंड ये जान के बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तो सब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं गेम लाइब्रेरी पे एंड यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन देखने मिलता है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो राइट अपर कॉर्नर पे यहाँ पे आपको सेटिंग मिल जाता है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे नोटिफिकेशन सेट कर सकते हैं, आर्मरी किट का इसे टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हैं। इसमें ऑटो प्ले वीडियो है जो मैं हमेशा बंद ही रखता हूँ, मुझे फालतू की वीडियो नहीं देखने हैं। ऐसा लॉन्च एनिमेशन, जब भी आप आर्मरी किट को लॉन्च करते हैं आपको एक एसूस का एनिमेशन देखने मिलता है। तो अगर आपको पसंद आता है, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है, अच्छा लगता है देखने में, तो आप इसे ऑन रख सकते हैं। बट अगर आपको किसी वजह से हो सकता है ये पसंद नहीं आया तो आप इस एनिमेशन को ऑफ भी कर सकते हैं। तो अगर आप इसे ऑफ कर देंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो कि आर्मरी किट है लॉन्च होते हुए आपको अपना जो एनिमेशन है वो नहीं दिखाएगा, या डायरेक्टली लॉन्च हो जाएगा। बट मुझे वो एनिमेशन काफ़ी अच्छा लगता है तो मैं इस एनिमेशन को ऑन ही रखना पसंद करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड यहाँ पे है टेम्परेचर यूनिट, आप इसे सेल्सियस या फ़ारेनहाइट पे रख सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको इसका वर्जन देखने मिल जाता है कि कौन सा वर्जन अभी रन हो रहा है आर्मरी किट का। तो आई होप मैंने यहाँ पे सब कुछ कवर कर लिया है। अगर नहीं किया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो बना के उसे भी कवर कर दूंगा। तो चलिए हम यहाँ पे फ़िलहाल पबजी को ही लॉन्च कर लेते हैं, क्योंकि ये ऑल टाइम सबका फेवरेट गेम है। तो यहाँ पे नीचे आपको और 2 ऑप्शन देखने मिलते हैं। यहाँ पे है माई रिकॉर्ड्स, तो मैंने जितने भी स्क्रीनशॉट लिए हैं यानी वीडियो रिकॉर्डिंग किया है यानी स्क्रीन रिकॉर्ड किया है वो यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। एंड यहाँ पे है ऑफिशियल साइट, तो आप पबजी के ऑफिशियल साइट पे यहाँ से जा सकते हैं। एंड मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है तो अभी ये खुल नहीं रहा है, हो सकता है कोई सिस्टम बग हो या फिर नेटवर्क का कुछ इशू हो। तो चलिए हम इस गेम को लॉन्च कर देते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ इस लॉन्च बटन पे क्लिक करना है। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा जो गेम है वो लॉन्च होना शुरू हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं गेम के लॉन्च होने के बाद, क्योंकि ये हमेशा अपडेट लेता रहता है। A few moments later. तो चलिए यहाँ पे मैं इन गेम सेटिंग पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको गेम जीनी में बहुत सारे ऑप्शन देखने मिल जाते हैं, जैसे कि है नो अलर्ट्स। तो आप इस पर क्लिक करते ही आपके जो मैसेज वगैरह या नोटिफिकेशन वगैरह है वो आप आने बंद हो जाएंगे, तो आपको गेम खेलते वक्त कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। एंड इसी के साइड में आपको एक और ऑप्शन देखने मिलता है जो कि है नो कॉल्स। तो इस पर क्लिक करते ही आपका जो कॉल है वो भी ब्लॉक हो जाएगा, यानी आप जितना देर इसमें गेम खेलेंगे आपको कोई भी कॉल करके भी डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। तो मैं इसे हमेशा ऑफ रखता हूँ, क्योंकि मुझे अर्जेंट कॉल आते रहते हैं एंड नोटिफिकेशन भी काफ़ी बैंक के आते हैं या बाकी ये साइट्स के जो इंपॉर्टेंट होते हैं। पर अगर आप चाहें तो इसे ऑफ रख सकते हैं। ओके, ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। एंड यहाँ पे है स्क्रीन ब्राइटनेस लॉक, तो इस पर क्लिक करते ही हमारा जो ब्राइटनेस है स्क्रीन का वो लॉक हो जाएगा। हम यहाँ पे ब्राइटनेस जितना सेट करेंगे ये उसी पे रह जाएगा, ये डाउन नहीं होगा, चाहे फ़ोन कितना भी गर्म क्यों ना हो जाए। बट अगर आप इसे ऑफ़ कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली लाइट के मुताबिक या हीट के मुताबिक डाउन होता रहता है। तो मैं इसे लॉक ही रहता हूँ क्योंकि मुझे इसमें चेंजेस पसंद नहीं है। एंड इसके बाद यहाँ पे है रियल टाइम इन्फो। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको रियल टाइम इन्फो देखने मिल जाता है नीचे, कि CPU कितना यूज़ हो रहा है, GPU कितना यूज़ है, बैटरी कितना % है, इसका टेम्परेचर कितना है, इसका FPS कितना है, एंड इसमें कितने घंटे बैटरी लाइफ बचा हुआ है, जो कि बेकार है, ये कभी एक्यूरेट नहीं होता। तो जैसे कि मैंने कहा था कि तो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि आपका गेम कितना CPU एंड GPU कंज्यूम कर रहा है। एंड आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं कि कौन सी सेटिंग में आपका फ़ोन फ्रेम ज़्यादा ड्रॉप ना किए हुए सबसे बेटर बैटरी लाइफ एंड टेम्परेचर आपको प्रोवाइड कर देता है। एंड इसके बाद आपको देखने मिलेगा डेटा ओनली। तो इसे ऑन करते ही हमारा जो है आप देख सकते हैं फ़ोन है वो आना बंद हो जाएगा,
क्योंकि अक्सर होता है कि फ़ोन आने पे मोबाइल नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता है अगर आपके पास वोल्टी नहीं है तो इसी वजह से ये कॉल को ब्लॉक कर देगा ताकि आपका नेटवर्क डिस्कनेक्ट ना हो जाए मैच के दौरान। तो आप चाहे तो इसे ऑन ऑफ रख सकते हैं, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद यहाँ पे हमें एक्स मोड ऑन है या ऑफ है उसके बारे में जानकारी देखने मिलता है लेफ़्ट बॉटम कॉर्नर में। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो फ्रीक्वेंसी है 2.96 गीगाहर्ट्ज़ एंड टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस, FPS है 90। एंड इसके अलावा भी आपको देखने मिल सकता है हमारे पास यहाँ है स्पीड अप ऑप्शन। आप इसके फ़ोन को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं इस पर सिंगल क्लिक से। इसके बाद आपको मिलेगा एयर ट्रिगर ऑप्शन। तो जैसे कि मैंने कहा था एयर ट्रिगर को हर गेम के लिए एडजस्ट करना पड़ता है, तो यहाँ पे आपको एयर ट्रिगर के 2 मोड मिलते हैं, एक है टैप एंड दूसरा है स्लाइड। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों बीटा वर्जन में है। तो आप चाहे तो इसे इस तरह से स्लाइड कर सकते हैं। तो आप इसे यहाँ पे रख सकते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में इसे स्लाइड करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे ऊपर एक स्लाइडर आ चुका है जो आपको बता रहा है कि आपको इसे किस डायरेक्शन में स्लाइड करना है। तो आप किसी एक बटन के ऊपर इसे रख सकते हैं, इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड आप चाहे तो इसे वर्टिकली भी यूज़ कर सकते हैं स्लाइड को, डिपेंडिंग ऑन यू कि आप इसे कैसा यूज़ कर सकते हैं। बट मैं इसे पर्सनली यूज़ नहीं करता हूँ, मुझे ये थोड़ा अजीब लगता है। तो एंड अगर आप इसे चाहें तो यहाँ से ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं एयर ट्रिगर को। एंड सेट करने के बाद एंड इस व्हील को आप सेट कर सकते हैं। ब्लू वाला रेफ़र करता है लेफ़्ट के लिए, राइट वाला रेफ़र करता है राइट के लिए। तो आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं एंड ये किसी भी गेम में काम करता है। इसलिए मैंने कहा था कि आपको वो वाला सेक्शन जो है ट्रिगर का इग्नोर कर देना है। आप इसे यहाँ से काट दीजिए एंड आपका जो है ट्रिगर है वो एडजस्ट हो जाएगा। चलिए मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि अगर आपके पास ROG Phone 3 है तो उसमें आपको एयर ट्रिगर को कैसे एडजस्ट करना है, क्योंकि उसमें आपको डुअल पार्टीशन एयर ट्रिगर दिए जाते हैं, यानी कि आपका एक ही एयर ट्रिगर 2 एयर ट्रिगर के जैसा काम करता है। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे फ्री फायर। तो यहाँ पे आपको सेटिंग पे जाना होगा एंड वहाँ पे जाके आपको अपना जो लेआउट है सिलेक्ट कर लेना होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास जो है एयर ट्रिगर का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे आपको पहले अल्ट्रासोनिक पे जाना होगा एंड यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है डुअल पार्टीशन। एंड ये आपको राइट वाले के लिए भी सिलेक्ट करना है डुअल पार्टीशन बटन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसे सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे 2 बटन आ चुके हैं, लेफ़्ट के लिए एंड राइट के लिए। तो यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड में 2 एयर ट्रिगर मिल जाते हैं। एंड ये जैसे आपको कंसोल का रिमोट होता है जॉयस्टिक, उसके हिसाब से L1 एंड L2 का कंट्रोल दे देता है। तो आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक मैं रख देता हूँ फायर बटन पे, लाल वाला यानी राइट साइड वाला, एंड दूसरा क्रॉल पे, एंड ब्लू वाले को रख देता हूँ मैं एम पे, जो कि एमिंग के लिए काम आएगा, एंड उसके साथ दूसरा वाला जंप पे। एंड यहाँ पे एक और एयर ट्रिगर आपको दिया जाता है जो कि मोशन कंट्रोल एयर ट्रिगर है। इसे मोशन गेस्चर से आप एक्टिव कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे आना होगा मोशन कंट्रोल पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पीला सर्कल आ चुका है, यह है मोशन कंट्रोल के लिए। तो इसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि इसमें 1 बटन 2 बटन जैसे यूज़ हो रहे हैं तो हम इन दोनों का एरिया जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना होगा फर्दर सेटिंग में। तो यहाँ पे सेटिंग पे आके आपको यहाँ पे ये जो एरोस दिख रहे हैं यहाँ से आपको इसे कस्टमाइज़ करना है। तो आप इससे अपना जो L1 एंड L2 का एरिया है, टचिंग एरिया, वो एडजस्ट कर सकते हैं। इन दोनों का एडजस्ट करने के बाद आपको बस इसे अप्लाई कर देना है एंड बैक कर लेना है। यानी सेटिंग को सेव करने के बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए डायरेक्ट हम गेम पे लैंड हो जाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फायर बटन यूज़ हो रहा है L1 में। तो जैसे आप देख सकते हैं हमारे जो एयर ट्रिगर की कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। जैसे एक एक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि चारों बटन बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। एंड इससे आपका गेमिंग एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा एंड आपका गेम जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि आप अपने दोनों थम्स को यूज़ कर सकते हैं एमिंग के लिए एंड डायरेक्शन सेट करने के लिए। एंड आपके फिंगर जो है फायर या क्रॉल या एमिंग के लिए सारा काम कर लेंगे। एंड अगर आपके पास ROG Phone 5 है तो इसमें मोशन गेस्चर को और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ किया गया है। जहाँ पे आपको ROG Phone 3 में सिर्फ एक मोशन ट्रिगर देखने मिलता था, यहाँ पे आपको बहुत सारे मोशन गेस्चर मिल जाते हैं, ऑलमोस्ट 10। तो इसे भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आपका दिमाग इस पर कन्फ्यूज़ नहीं हो जाए कि आपने क्या किसके लिए सेट किया था।
इसके अलावा इसमें आपको एक दूसरा बहुत ही अच्छा ऑप्शन देखने मिल जाता है ROG Phone 5 में, जो कि है हैप्टिक ऑडियो का। तो हैप्टिक ऑडियो बेसिकली जो वाइब्रेटर है फ़ोन के उसको यूज़ करता है। जब आप गन चलाएंगे तो फ़ोन वाइब्रेट करेगा ताकि आपको फील हो कि आप गन चला रहे हो। तो यहाँ पे ये फ़िलहाल PUBG के लिए है सपोर्टेड, बट धीरे धीरे कंपनी कहना है और गेम में ये आएगा। तो ये कुछ ऐसे फीचर है जो आपको ROG Phone 5 में मिलते हैं, जो कि एक सॉफ्टवेयर अपडेट की मदद से ROG Phone 3 या 2 में दिए जा सकते थे, बट ये लोग नहीं देंगे, क्योंकि अगर ये इसमें दे देंगे तो आप नया वाला थोड़े ना खरीदोगे। तो ROG Phone 3 एंड ROG Phone 5 में आपको एक और फीचर दिया जाता है, जो कि है बाईपास चार्जिंग। अगर आपको मालूम नहीं है कि यह क्या होता है तो मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाया है, आप यहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो बाईपास चार्जिंग को ऑन करने के लिए आपको पहले अपना गेम ओपन करना होगा एंड फिर आपको अपने सेटिंग्स पैनल को खोलना होगा एंड यहाँ से आपको बस ये बाईपास चार्जिंग वाला ऑप्शन ऑन कर देना है। एंड इसके बाद आपका फ़ोन बैटरी के बजाय चार्जर से रन होने लगेगा, जो कि बहुत ही कन्वीनियंट है लॉन्ग गेमिंग सेशंस के दौरान। ये आपके फ़ोन को ज़्यादा हीट नहीं होने देगा एंड आपको बैटरी के लिए भी सोचना नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने ROG Phone 2 के सेटिंग्स की तरफ। यहाँ पे हम PUBG का सेटिंग कर ही रहे थे, इसमें कुछ और चीज़ें बाकी हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पे मैक्रो, यानी आप यहाँ पे बहुत सारे मैक्रो बना सकते हैं किस फंक्शन के लिए। हर एक चीज़ को आप बहुत बार यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना है एंड आप जब इसे सेव कर देंगे तो ये उसी को दोबारा प्ले करने लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जो अभी किया वो दोबारा रिपीट हो रहा है। तो आपको यहाँ से आके इसे बंद कर देना है। इसको आप चाहे तो रीनेम कर सकते हैं, बट मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो ये उतना कुछ यूज़फुल फीचर नहीं है खासकर गेमिंग के लिए, बट आप चाहे तो किसी के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड ये उसी प्रोसेस को जितना देर आपने मैक्रो रिकॉर्ड किया है रिपीट करता रहेगा, आपको उतना पूरा प्रोसेस करने के लिए ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमें देखने मिलता है टच लॉक। तो अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो सोचिए आपने फ़ोन को 2 मिनट के लिए कहीं पर रख के गए हैं एंड नहीं चाहते कि एक्सीडेंटली कोई इसे टच कर दे, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो टच है वो लॉक हो चुका है। एंड इसको अनलॉक करने के लिए आपको 2 फिंगर यूज़ करके इसे ऊपर की तरफ पुश करना होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है। एंड यहाँ पे रिकॉर्ड, तो आप यहाँ से इसे डायरेक्टली रिकॉर्डिंग जो है जैसे कि मेरा अभी ऊपर चल रहा है इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे लाइव, जो कि स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ होता है, बट मैं लाइव स्ट्रीमिंग यूज़ नहीं करता, बट आप चाहे तो इसमें कर सकते हैं। एंड इसके बाद है सर्च ऑप्शन। आप यहाँ वेब पे डायरेक्टली कुछ सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे बुकमार्क जो आप रखेंगे वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको कोई पर्टिकुलर ब्राउज़र ओपन करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए। एंड मेरे ख्याल से ये बहुत ही बढ़िया फीचर है एंड मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे सेटिंग में अगर आप जाए तो यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स जो है मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ गेम टूल बार जो है इसे ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। रियल टाइम इन्फो मैनेजमेंट जो है, जो कि हमारे यहाँ पे नीचे आया हुआ है रियल टाइम इन्फो, इसको भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको क्या क्या यहाँ पे डिस्प्ले करना है, या तो CPU, GPU, बैटरी, सिस्टम टेम्परेचर, रिमेनिंग टाइम, ये सब ऑन रख सकते हैं या तो ऑफ रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे आप सेल्फी भी रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं तो, बट मैं नहीं करता। एंड यह है शो स्टार्टिंग एनिमेशन, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। टेम्परेचर कंट्रोल, ऑटो लॉक टच, यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं कितनी देर बाद आपका जो डिस्प्ले है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, बैटरी को सेव करने के लिए एंड अनवांटेड टच को प्रिवेंट करने के लिए। बट अगर आप इसे यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो डू नॉट यूज़ कर दीजिए। तो इसे यूज़ करने से आपका जो डिस्प्ले है वो ऑटोमेटिकली लॉक नहीं होगा। एंड यहाँ पे आप यूट्यूब अकाउंट यहाँ पे डाल सकते हैं ताकि आप डायरेक्ट अपने अकाउंट पे लाइव स्ट्रीम कर सके। एंड यहाँ पे आप स्ट्रीमिंग का रेजोल्यूशन भी सेट कर सकते हैं, जो कि 480p HD एंड फुल HD। एंड गेम ऑडियो सोर्स, आप गेम का लाइव भी यूज़ कर सकते हैं एंड माइक्रोफोन का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे क्लिक करते ही आप अपने पहुँच जाइएगा डायरेक्ट आर्मरी क्रिएट पे। एंड आप यहाँ पे क्विकली कुछ चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं सिनेरियो प्रोफाइल में। एंड
वापस से यहाँ से आप अपने गेम को लॉन्च कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा गेम लॉन्च हो चुका है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है क्विकली शिफ्ट करने के लिए गेम से आर्मर क्रेट एंड आर्मर क्रेट से गेम के बीच। तो आई होप मैंने बहुत सारा डिटेल आपको दे दिया है। तो मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिखा देता हूँ जो कि हमें सेटिंग्स पे जाके एक्टिव करना होता है या एडजस्ट करना होता है। यहाँ पे हमें टाइप करना है स्क्रीन रिकॉर्डर एंड नीचे हमारा ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे क्लिक करते ही आपको नीचे स्क्रीन रिकॉर्डर में जाना है एंड यहाँ पे आप अपना रेजोल्यूशन इसके साथ क्वालिटी भी एडजस्ट कर सकते हैं कि आप अपने वीडियो को मीडियम, हाई या लो क्वालिटी पे रिकॉर्ड करना चाहते हैं। एंड स्टोरेज लोकेशन भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। मेरे पास कोई एक्सटर्नल स्टोरेज नहीं है तो ये डिफ़ॉल्ट इंटरनल स्टोरेज पे ही लॉक है। इसका ओरिएंटेशन भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप या ऑटो। तो मैं रिकमेंड इसे ऑटो पे रखिए, ज़्यादा बेटर होता है। एंड यहाँ पे आप इसका ऑडियो सोर्स एडजस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर माइक्रोफोन पे क्लिक करेंगे तो ये माइक्रोफोन का ऑडियो कैप्चर करेगा। अगर इंटरनल ऑडियो करेंगे तो ये सिर्फ गेम का अपना या फ़ोन के इंटरनल ऑडियो कैप्चर करेगा एंड आउटसाइड कितना भी नॉइज़ हो उसको एडजस्ट नहीं करेगा, यानी माइक्रोफोन से ये कुछ भी डायरेक्ट नहीं करेगा। इसे नन भी कर सकते हैं, जिससे आपका जो वीडियो होगा वो वॉइसलेस हो जाएगा, इसमें कोई भी साउंड नहीं रिकॉर्ड होगा, जो कि मेरे ख्याल से यूजलेस है। तो मैं हमेशा इंटरनल ऑडियो ही यूज़ करता हूँ। अगर चाहे तो माइक्रोफोन यूज़ कर सकते हैं अगर आप गेम कर रहे हैं तो। आप सेपरेट माइक्रोफोन भी अपने स्ट्रीमिंग सिस्टम पे लगा सकते हैं जो आपको बेटर परफॉर्मेंस देगा और बेटर भी होगा। यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कि आपको रिकॉर्ड करने से पहले कितने देर का काउंटडाउन चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन करने पे आपको एक काउंटडाउन देखने मिलता है, तो आप 0 सेकेंड यानी तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, 5 सेकेंड या 10 सेकेंड। तो 3 सेकेंड ही सबसे ज़्यादा बेटर होता है, इसलिए मैं 3 सेकेंड ही यूज़ करता हूँ। एंड इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्क्रीन रिकॉर्डर तुरंत ऑन हो जाएगा इसे टर्न ऑन करते ही। तो जो टाइमिंग है 1 2 3 काउंटिंग भी रिकॉर्ड इसमें हो जाएगा। तो अगर आप नहीं चाहते कि काउंटिंग रिकॉर्ड हो तो आप इसे बंद कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पर टच कर रहा हूँ, ये इस टच को भी रिकॉर्ड कर रहा है। तो उसे डिसेबल कर देंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसे टच कर रहा हूँ, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं ये बाउंस हो रहा है बट ये डिटेक्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ये टच को भी डिटेक्ट कर लेता है। यहाँ पे आप ओवरले नोटिफिकेशन यानी मैसेज वगैरह या कुछ और नोटिफिकेशन आता है उसे ब्लॉक कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। एंड यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग फॉर इनकमिंग कॉल एंड अलार्म्स। तो अगर आपका कोई कॉल वगैरह आता है तो उस वक्त जो रिकॉर्डिंग है वो बंद हो जाएगा। तो यही थे इसके सारे सेटिंग आर्मर क्रेट के। तो आई होप मैंने सारे सेटिंग इस वीडियो पे जो है कवर कर दिए हैं, बट उसके बावजूद भी अगर कुछ छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तो मैं उसके लिए भी एक नया वीडियो बनाऊंगा, इसका पार्ट 2। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, बट भी अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम है, समझने में दिक्कत है, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड फाइनली मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ सिर्फ देख के चले मत जाइए, इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। ऐसे ही बहुत सारी वीडियो मैं फ्यूचर में ही बनाऊँगा, इससे आपको कोई कॉस्ट नहीं झेलना पड़ेगा, आपका कोई पैसा नहीं कटेगा, बस हमारे चैनल को सपोर्ट मिल जाएगा एंड मुझे थोड़ा मोटिवेशन भी मिल जाएगा ऐसे वीडियोस और भी बनाने के लिए। तो मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।